शुरू होती है बैठक, संविधान सभा की बैठक शुरू होती है। देखिए बैठक को ध्यान से समझिए। शुरुआत की 3 बैठक पूछी जाती हैं, ठीक, उनको ध्यान से समझ लीजिए, वहीं से प्रश्न फंस जाएगा। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक, 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। देखिए क्रम समझ लीजिए, एक दिन छोड़ के बैठक हो रही है, 3 बैठकें लगातार ऐसी हुई। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक, दूसरी बैठक 10 तारीख को छोड़कर 11 तारीख को होती, यानी कि 11 दिसंबर 1946 ये कौन सी थी, दूसरी बैठक। तीसरी बैठक फिर 12 तारीख को छोड़कर 13 तारीख को होती है, कब, 13 दिसंबर 1946 ये थी तीसरी बैठक। यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। और पहली बैठक में क्या किया गया भाई, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये कोई विशेष नहीं था कि ऐसा है कि इन्हीं को क्यों चुना गया, ये बड़े बुजुर्ग थे, बहुत सीनियर थे, इसलिए इन्हें अस्थाई रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। बात समझ में आई। और इस बैठक का क्या भाई, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार क्यों किया, क्योंकि मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि पहले भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाए, यानी कि पाकिस्तान बनाया जाए, उसके बाद संविधान सभा का गठन हो, अलग अलग संविधान सभाएं हों, अलग अलग संविधान बनाया जाए। इसलिए इस बैठक का, पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने क्या किया, बहिष्कार कर दिया। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बैठक में। अब देखिए दूसरी बैठक कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किस बैठक में चुना गया, तो दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को। बात समझ में आई, किसी कोई दिक्कत बताइए। और 2 उपाध्यक्ष चुने गए। उपाध्यक्ष कितने थे भाई, 2। और वो 2 कौन थे बताइए, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष 2 चुने गए। कौन कौन थे बताइए, टी कृष्णमाचारी, इन्हें क्या चुना गया, उपाध्यक्ष। और कौन बताइए, H.C. मुखर्जी। अध्यक्ष 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, ध्यान रखना। उपाध्यक्ष कितने चुने गए, 2। कौन कौन से, टी कृष्णमाचारी और H.C. मुखर्जी। बात समझ में आई, किसी कोई दिक्कत। और देखिए यहीं पर क्या भाई, संवैधानिक सलाहकार
ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था। यहाँ ये तो क्वेश्चन बहुत ज़माने से आ रहे हैं और ठीक ठाक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप कोई अच्छी परीक्षा दे रहे हैं तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया, बताइए भाई। तो BN राव को, BN राव, याद रखना संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था, BN राव को। बात समझ में आई। अब देखिए तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तीसरी बैठक में क्या भाई, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बात समझ में आई, बताइए। अब प्रश्न ये ऐसे पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया, तो 13 दिसंबर 1946 को। बात समझ में आई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया, तो कब, 13 दिसंबर 1946 को, जो कि संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब इसे स्वीकार कब किया गया, स्वीकार, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब किया गया, तो कब, बताइए। किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस बैठक में, तीसरी बैठक में, 13 दिसंबर 1946 को। स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को, बताइए। और अंतिम बैठक कब हुई, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, बताइए। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को। ये थी संविधान सभा की अंतिम बैठक। कुल बैठक कितनी हुई, 166। आगे बढ़ा जाए, बताइए। अब जब बैठक हो गई, अध्यक्ष चुने गए, अब क्या बनेंगी भाई, समितियां। सबको संविधान निर्माण के लिए अलग अलग कार्य सौंपा जाएगा। अगर यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको दोबारा समझा देंगे। ये जो मैटर हमने आपको बताया है ये